तंत्र सूत्र 16 श्लोक 12। समझो मत, चखो और पी जाओ और डूब जाओ। सूत्र को फिर सुन लो। समझो मत, चखो और पी जाओ और डूब जाओ। अद्भुत सूत्र है। मैंने पहले भी कहा, तंत्र के सूत्र एटॉमिक होते हैं, दिखते हैं अणु जैसे। विस्फोट होता है तो महा एनर्जी विस्तरित होती है। वैसे ही सूत्र है। आइए हम इसकी गहराई में चलें। इससे पहले अपने पिछले जन्मों की एक कहानी सुनाना ठीक समझूंगा। जो लोग पिछले जन्मों में विश्वास नहीं रखते, वो अभी से छोड़ दें। उनके लिए ये काम ना पड़ेगा। किसी पिछले जन्म की कहानी है मेरे, और बड़ी अद्भुत कहानी है। मैं किसी फकीर के पास गया था। जिस गांव में मैं रहता था, उस गांव में उसकी बड़ी चर्चा थी। बड़ा सिद्ध था, ज्ञानी था और प्रसन्न रहता था। आनंदित, मुदित मन हमेशा है। उसके चेहरे पे खुशबू और मस्ती का भाव रहता है। मुझे मेरे पिता ने कहा कि तुम भी जाओ बेटा, उस संत के दर्शन कराओ। कोई कम उम्र का मैं नहीं था। उम्र होगी मेरी करीब 30 के करीब। जब मैं गया तो उसकी झोंपड़ी के बाहर बड़ी लंबी कतार लगी थी। मैंने देखा, यह तो बड़ी लंबी कतार है, लेकिन क्योंकि अब दर्शन करके ही जाना है, और वो महीने में एक बार दर्शन देता था। अब अगर आज चूक गया, और पिताजी ने कहा है किसी कारण से कहा है, संत का दर्शन दुर्लभ होता है। दर्शन ही दुर्लभ होता है। तो आज दर्शन करके ही जाना है, अन्यथा बात अगले महीने पे पड़ जाएगी। और फिर कौन जाने, अगले महीने इससे ज्यादा लंबी कतार। मैं उस कतार में खड़ा हो गया। मैंने देखा लोग जल्दी जल्दी बाहर आ रहे थे। मैं सोचा कि ये लोग जाते हैं और थोड़ी ही देर में बाहर आ जाते हैं। मैंने सोचा सिर्फ दर्शन करके ही आते होंगे, तो फिर इतनी ही देर लगती है दर्शन करने में। लेकिन मैं गलत था। वह प्रश्नों का जवाब भी दिया करता था, लेकिन उस प्रश्न का जवाब देता था जो प्रश्न का जवाब देने योग्य होते थे।
मेरी भी बारी आई। मैं गया, चरणों में प्रणाम किया। श्रद्धा भाव नहीं था, औपचारिकता थी। बैठ गया। पहला ही सवाल उसने मुझसे किया, समझना है या चखना है? समझना है या चखना है? थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रवृत्ति मेरे भीतर जन्म कर गई थी, इसीलिए पिताजी ने कहा था वहां चले जाओ। मैंने कहा पहले समझना है, चखना बाद में है। उसके पास एक डंडा था और एक छोटी सी लकड़ी की वस्तु कोई पास रखी थी। उसने उस डंडे से उस लकड़ी की वस्तु के ऊपर प्रहार किया, जिससे शोर हुआ और बाहर से 4 व्यक्ति आए। 4 व्यक्ति बड़े हिष्ट पुष्ट। उन्होंने मुझे उठाया और उठाकर बाहर पटक दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस ये कहानी इतनी सी है। पूछा उसने, समझना है कि चखना है? मैंने कहा पहले समझना है, फिर चखना है। वो भी ठीक लगा तो समझ गया तो चखूंगा। तो उसने खटका किया। बाहर से 4 लोग आए, मुझे उठाया और बाहर पटक दिया। फिर अगला व्यक्ति आ गया। मुझे कोई समझ नहीं आई, लेकिन समझ आई, इस जीवन में समझ आई कि उसने ये क्या किया, ठीक किया। आज समझ आई, इतने जन्मों के बाद। करीब ये 300-400 जन्मों पहले की बात है। कि उसने ये क्या किया। बस वही ये सूत्र कहता है। आओ अब इस सूत्र में उतरे। तंत्र सूत्र 16 श्लोक 12। समझो मत, चख लो और पी जाओ और डूब जाओ। बहुतायत लोग आएंगे। सच पूछो, बहुतायत शब्द कहना भी बेमानी है। सभी आएंगे और समझने के लिए आएंगे। या कुछ मेरे बोलने से समझ आ गई हो तो आएंगे, कोई मेरा इशारा पकड़ में आ गया हो तो आएंगे, लेकिन समझ के बिना नहीं आएंगे। लेकिन ये सूत्र कहता है समझो मत, चखो। यह चखने की चीज है। भला मुझे बताना, मैं खाने में तुम समझते हो या गटकते हो? और देखो, तुम में इतनी समझ है कि मैं खाने में समझना कुछ नहीं। मैं खाने में तो समझ को गंवाना होता है। मैं खाने में तो समझना होता ही नहीं। बस मैं खाने में उतरना होता है और वहां
जाम को चखना होता है और गट के जाना होता है। बस इतना सा ही करना होता है मैखानों में। वहां हम कोई सवाल नहीं करते, वहां हम कोई जवाब नहीं मांगते। लेकिन अजीब दुनिया है, एक थोड़ी सी मस्ती देने वाला मैखाना, हम वहां कोई सवाल नहीं उठाते। और ये विराट मधुशाला, इसके बारे में हम सवाल उठाते हैं। हम गुरु से पहले तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि आखिर वो है क्या, आखिर मिलेगा क्या। संत कहता है मिलेगा मिलेगा कुछ नहीं भाई, खोएगा सब कुछ। देखो तैयार हो, अगर तैयार हो तो मेरे संग हो लो। मिलना कुछ नहीं है। अगर इस गलती में आए हो कि कुछ मिल जाएगा तो वापस लौट जाओ, यहां मिलने को कुछ है ही नहीं। यहां तो खोने को है, वह कीचड़ खोने को है जो तुमने जन्मों जन्मों से संस्कारों से अपने हीरे के ऊपर चढ़ा लिया है, परत दर परत। यहां मिलने को कुछ नहीं। और अगर कुछ चाहते हो लेना पाना तो फिर तुम जाओ, फिर यहां रुकने की आवश्यकता भी नहीं है। और यही उस संत ने मेरे साथ व्यवहार किया। 4 व्यक्ति आए, शायद वो इसीलिए रखे थे, उसे पता था कैसे लोग आएंगे। और इसीलिए फिर मैं समझ पाया कि इतनी जल्दी जल्दी लोग क्यों आते हैं बाहर, इतनी लंबी कतार कि जैसे ये कई दिनों तक भी खत्म नहीं होगी। लेकिन संत अद्भुत रहा होगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझ आया तो इस जन्म में आया। और वो भी समझ ये आया कि वह समझा नहीं जा सकता, और समझ में ये आया कि वह समझाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि जो समझा ही नहीं जा सकता वो समझाया कैसे जा सकता है। यह कोई विषय नहीं है, यह सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारे सब्जेक्ट्स की भांति केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, यह कोई सब्जेक्ट नहीं। इसलिए ना तो ये समझ में आता है, न ही ये समझाया जा सकता है। मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कहा है कि संत आखिर में एक वेदना लेके साथ में जाता है। तो वेदना क्या है? वेदना है, समझाना चाहता था, पिलाना चाहता था, लोग समझना चाहते थे। मैंने समझाने की चेष्टा की क्योंकि वो पीने से पहले समझना चाहते थे, और मैंने समझाने की चेष्टा की, पिलाने की बजाय समझाने की चेष्टा की। लेकिन मैं समझा नहीं पाया। बोला, किंतु कहाँ बोला? जिसके बारे में बोला पता चला कि उसके बारे में बोला जा ही नहीं सकता। किसके बारे में बोला?
इतने वर्षों तक बुद्ध भी सोचते हैं कि मैं पागलपन करता रहा। महावीर भी सोचते हैं कि कैसी मूढ़ता भरी जिंदगी। 40 वर्ष बुद्ध बोले और इतने ही वर्ष तक महावीर बोले, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि समझ में बुद्ध के भी नहीं आया, समझ में महावीर के भी नहीं आया, समझ में कृष्ण के भी नहीं आया। यही तुम गलती खा जाते हो। तुम कहते हो कृष्ण की समझ में नहीं आया। नहीं आया। वह विराट किसी की समझ में भी नहीं आता, और जब समझ में नहीं आता तो वह विराट समझाया भी नहीं जा सकता। यही गलती खा जाते हैं, और वह गलती मूढ़तावश नहीं होती। बड़े मजे की बात है, वह गलती होती है भीतर की, आपके प्रति दया के कारण, करुणा के कारण वह मूढ़ता होती है। शायद शब्दों से समझ जाए, शायद इशारों से समझ जाए, शायद मेरा कोई वाक्य इसके भीतर उतर जाए, लेकिन अफसोस वह वाणी की वस्तु ही नहीं है। वह वाणी से, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि शब्दातीत है। वह समझाया जाता है मौन के द्वारा, और मौन को तुम समझते नहीं। तुम चाहते हो प्रश्नों के उत्तर, और गुरु चाहता है तुम उस मौन का स्वाद चख लो। बस यह भारी दुविधा है। तुम शब्दों के पैमानों से मापना चाहते हो, और गुरु जानता है शब्दों से न तो बोला जाएगा न समझा जाएगा। फिर भी तुम मौन हो जाओ, यह कहने के लिए भी बोलना पड़ता है। चुप हो जाओ, यह कहने के लिए भी तो बोलना पड़ता है। दुविधा है, भयंकर दुविधा है इस रास्ते में। इसीलिए ना ये समझ में आता है, ना ये समझाया जाता है, ना ये समझाया जा सकता है। और तुम समझना चाहते हो, और तुम समझ के अगर समझ में पूर्ण हो गया तो चखना चाहते हो, और फिर चख के तुम देखते हो, फिर तुम चख के उसमें लीन होना चाहते हो। इतने पड़ाव हैं, लेकिन पहले ही पड़ाव पे तुम मायूस हो जाते हो। मैं जानता हूं तुम कौन सी डगर पे चले थे। उस रस स्वादन की डगर पे चले थे, लेकिन वह रस बोला नहीं जाता। भला रस कभी बोले जाते हैं? जवाब देना। रस पिए जाते हैं, चखे जाते हैं, या रस बोले जाते हैं? रस शब्दों में उतरता है? नहीं उतरता।
फार्मूला से कभी प्यास बुझती है? नहीं बुझती। बस ऐसा ही है वो। संत करुणावश तुम्हें शब्दों से समझाने की चेष्टा में संलग्न हो जाता है और इशारों से समझाने की चेष्टा करता है, लेकिन बेकार। समझो मत, चखो, चखो और पी जाओ, और पीने के बाद डूब जाओ। ये शुद्ध आध्यात्मिक शब्द हैं जो आपको तंत्र समझाता है। सबसे पहली शर्त या सबसे पहला जो कर्म आपने करना है वो क्या है? समझने की चेष्टा बंद करो। बहुत हो गया। मन सदा से बोला, बुद्धि ने सदा से समझने की चेष्टा की, कहाँ समझ पाए? क्यों? कि वो समझ में आता नहीं। ना समझ में आता है, ना समझाया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति कहे कि मैं समझा दूंगा और पूर्ण पूर्ण समझा दूंगा, वहां ठहरना मत, वहां से भाग जाना। जो संत कहे कि मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकी। जो कहे मैं पिला सकता हूँ, और सही पूछो तो संत जब समझाता है तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कहाँ समझाता है। वह जानता है समझा तो नहीं पाऊंगा, पिला पाऊंगा, तो वह रोज आपको पिलाता है, रोज पिलाता है, और आप पिए ही चले जाते हो। चूक यहां हो जाती है, जब तक पीते हो तब तक आप डूबे रहते हो, और जब संत ने पिलाना बंद कर दिया तो आप फिर उस ही स्थान पे पहुंच जाते हो जहां से संत ने आपको पिलाना शुरू किया था, और पिलाते पिलाते जहां पर आपको उतार दिया था तुम वहां तक पहुंच जाते हो, वहां के रस में डुबकी लगा लेते हो। लेकिन जैसे ही संत बोलने से बंद करता है, आप अपने वास्तविक तल पे आ जाते हो। फिर वही शाम, वही गम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, वही दर्द, वही कष्ट, वही अभाव, वही रोग, वही संताप, वही चिंता, वही चिंतना, जहां से तुम उतरे थे। संत के शब्दों ने
तुम्हें जहां पर ले जाकर छोड़ा था। इधर संत चुप हुआ, उधर तुम अपनी वास्तविक अवस्था में आ गए। तुमने कहा मजा तो बहुत है, लेकिन ये है क्या, ये समझा दो। बस यहां संत लाचार हो जाता है। संत आपको समझा सकता नहीं, फिर अगर तुम बाजिद होते, मैं पहले समझूंगा, फिर चखूंगा, फिर पीऊंगा, और पीने के बाद मैं डूबूंगा। ये कोई आसान बात है? डूबना है भाई, और ऐसे कैसे डूब जाऊं? तुम चूक गए। तुम्हारा अंतस उस रस आस्वादन में डूबना ही चाहता था, लेकिन तुम शब्दों की पकड़ से ऐसे उलझे कि तुम डूब ना पाए। संत की वाणी से तुम जितने नीचे तलों को छू पाए, मजा तो आया, लेकिन वो कांस्टेंट ना था, वो स्थायी ना था, और तुम उसी अवस्था में रहना चाहते हो। तो इस सूत्र में कहता है, ऋषि समझने की चेष्टा मत करो, सबसे पहला। और मैं भी तुम्हें बतला दूं, अगर तुम तृप्ति के रास्ते पर चले हो, और अगर तुम समझ को छोड़ नहीं पाते, तो फिर तुम यहां से चले जाना, फिर कोई और मुकाम खोजना। तुम गलत जगह पे आ गए, तुमने गलत द्वार खटखटा दिया। यह कोई विषय नहीं है, और समझाने वाला कोई अध्यापक नहीं। यह बियॉन्ड सब्जेक्ट्स है, और सिखाने वाला अध्यापक नहीं है, वेतन भोगी नहीं है, वह गुरु है। बस इतना फर्क है, और ये फर्क बड़ा भारी फर्क है। जो सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा वह वेतन भोगी होगा, और वह अध्यापक होगा, लेकिन गुरु ना तो सब्जेक्ट्स की बात करता है, गुरु तो बियॉन्ड सब्जेक्ट्स की बात करता है, बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दातीत, शब्दों से परे जो है, शब्दों की पहुंच से बाहर, उसकी बात करता है। और वह अध्यापक नहीं है, वह गुरु है। गुरु और अध्यापक में यही फर्क है। अध्यापक के भीतर वासनाएं होती हैं, अध्यापक के भीतर वेतन का लोभ होता है कि मैं अगर न पढ़ाऊंगा तो महीने बाद मुझे वेतन नहीं मिलेगा। हजार विकारों से युक्त है अध्यापक, और गुरु विकारों से पूर्णतया मुक्त है। कोई विकार उसे कभी छू नहीं पाया, और कोई विकार उसे कभी छू नहीं पाएगा। ऐसा है गुरु, तुम्हारे अस्तित्व जैसा। इस शब्द को आप गोलाकार रख लेना। ऐसा है गुरु, तुम्हारे अस्तित्व जैसा। और जो सब्जेक्ट्स की बात करे, जिससे तुम प्रश्न करो और वो तुम्हें समझा दे,
वह अध्यापक है, वह वेतन भोगी है, उसका लोभ है। वह शब्दातीत बात कर नहीं सकता, वह शब्दातीत को जानता ही नहीं। वह मन और बुद्धि की बात करेगा, क्योंकि मन और बुद्धि में खुद ही उलझा है। वह मन और बुद्धि के पार की बात कभी नहीं करेगा। वह उन्मुनी अवस्था की बात कभी नहीं करेगा। वह मन के भीतर और बुद्धि के भीतर उलझा हुआ व्यक्ति है। तो तुम्हें भला मन और बुद्धि की पकड़ से दूर कैसे ले जाएगा? जो जहां होगा वहीं तक आपको पहुंचा पाएगा, याद रखना। और अध्यापक की पकड़ तुम्हारी बुद्धि से आगे जाती है। यही मजबूरी है। अध्यापक को अगर उसको चखना हो, उस स्वाद को पीना हो, उस स्वाद में डूबना हो, तो उसे भी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। अध्यापक तो खुद ही प्यासा है। अध्यापक तो खुद ही मारा मारा फिरता है। अध्यापक को तो वासनाएं अपने इशारों पे नचा रही हैं। वह तो खुद इनसे त्रस्त है। वह खुद ही इनसे बाहर जाने का रास्ता नहीं खोज पाया। शब्दों से परे होना, वासनाओं से परे होना है। शब्दातीत होना, वासनातीत होना है। इन शब्दों को ध्यान से सुनने की चेष्टा करना। समझो मत, चखो। और बड़ी मजे की बात है, अगर तुम्हें चख लिया, चखने के बाद तुम्हारा मन करेगा पीने के। यह तो बड़ा अद्भुत है, यह तो निराला है। अगर तुमने चख लिया तो तुम्हें पीना भी पड़ेगा, और अगर तुमने पी लिया तो तुम्हें डूबना भी पड़ेगा। बस यही इस सूत्र का रहस्य है। तो ऋषि तुम्हें फुसलाता है, वह जानता है कि तुम बुद्धि से ग्रस्त हो। बुद्धि के पैमानों पर पहले नाप तोल करोगे। वो तल तुम्हारे पास आया नहीं। जब तुम सतोरी की उस झलक को चख लो, सतोरी में चखा जाता है उसका स्वाद। सतोरी से पहले बाबा नानक मोदी खाने में बैठे तोल रहे हैं। सतोरी से पहले बुद्धि काम करती है। बुद्धि का काम है। यह यंत्र ईश्वर ने इसलिए दिया, जब तक सतोरी नहीं मिलती इसका उपयोग कर लो। और जैसे ही सतोरी मिल जाए तो इसका उपयोग तुम खुद ही करना बंद कर दोगे। फिर वो तुम्हारी मजबूरी होगी, लाचारी होगी, तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी बुद्धि। तो 12 तक सतोरी की झलक नहीं आती। और तेहरमा, तेरा सतोरी की झलक मिल गई, देख लिया, अरे मेरा क्या है, तेरा ही तो है। और 12 तक गिनती ठीक रहती, सब बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन 13 के ऊपर आते ही झलक मिल गई, और झलक मिल गई तो चख लिया, और चख लिया तो फिर पीने का मन करेगा, और पी लिया तो फिर डूबने का मन करेगा। इसलिए जो लोग
डूबना नहीं चाहते वो पीना भी नहीं चाहते, और जो पीना नहीं चाहते वो चखना भी नहीं चाहते, और जो चखना नहीं चाहते वो शुरू में ही बात को खत्म कर देते हैं, ईश्वर है ही नहीं। वो चारवाक बन जाते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, या जीवेत सुखी जीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। फिर वो निश्चय बन जाते हैं, गॉड इज डैड। फिर वो मार्कस बन जाते हैं। धर्म अफीम का एक नशा है। मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं, ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। और देखिए, मैं मार्कस को सबसे बड़ा बुद्धू बनता हूं। तुम क्रांतिकारी गणते हो गए, मेरे लिए वो पागल है, मूढ़ है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि खाने को अगर वो नहीं देता तो और कौन देता है? किसने बनाई ये धरती जिस पे उगता है तुम्हारा अन्न जो तुम खाते हो? किसने बनाया वो पानी जो इन फसलों को अंकुरित करता है और बढ़ाता है? किसने बनाई ये हवा जिससे ये लहराती हुई फसलें गुनगुनाती हैं और झूमती हैं? किसने बनाया वो सूरज जो तुम्हारे पेड़ों पत्तों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है? किसने बनाया ये सारा तंत्र? तो फिर अगर उसने खाने को नहीं दिया तो और खाने को दिया किसने? इसलिए मैं कहता हूं, मार्कस कहते हैं मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। चूक गए मार्कस, लेकिन बाद में समझ गए। मूढ़तावश ये शब्द बोल गए, लेकिन अंत तक उन्हें समझ नहीं आया कि मैं बोला क्या था। उस मूर्ख को यह बात समझ नहीं आई कि दोष परमात्मा को नहीं है, दोष तुम्हारी वितरण प्रणाली में है। दोष तुम्हारी वितरण प्रणाली में है। दोष तुम परमात्मा को देते हो। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। तो मार्कस को मैं मूढ़मती क्यों कहता हूं? तुम एक जर्रा उस रेत का बना के तो दिखा दो। उसने ये सब कुछ बना के दिया। धरती की छाती तुम पाड़ देते हो, पानी लगा देते हो। ये बीज किसने दिया? जो धरती में दबा देते हो और हजारों गुना होकर फलीभूत होता है। और ये जल किसने दिया जो उसको बढ़ाता है, अंकुरित करता है? और यह सूरज, ये किसने दिया? तो फिर तुम इस आदमी को समझदार कहोगे, मार्कस को तुम समझदार कहोगे? मूढ़मती था, मूर्ख था। अगर परमात्मा नहीं देता खाने को तो फिर और कौन देता? चूक गए। कसूर है तुम्हारी वितरण प्रणाली का। जो 1,00,000 व्यक्तियों की संपदा, जिससे 1,00,000 व्यक्तियों की भूख मिट सकती है, मार्कस कहता है जो खाने को नहीं देता उसको क्यों मानो? तो मैं कहता हूं जो 1,00,000 व्यक्तियों की संपदा को हड़प के
अपने संदूक में कैद कर लेता है, कसूर उसका या भगवान का। किसने बहकाया तुम्हें? किसने तुम्हें गलत रास्ते पर डाला? किसने तुम्हें गलत पगडंडियां छनवाई? किसने तुम्हें भरमाया? तुम्हारे वितरण तंत्र ने। वितरण प्रणाली ठीक नहीं। प्रभु ने तो सब कुछ दिया था। कमी बता दो। मार्कस कोई कमी खोज ना पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्कस मूर्ख है, मूर्ख है। इसलिए मार्कस वितरण प्रणाली का दोष तो नहीं देते, परमात्मा को कोसते हैं। मैं क्यों मानूं? मत मानूं। मैंने कहा जो ज्यादा समझदार होते हैं वह मानने से ही इनकार कर देते हैं। कोई कहता है गॉड इज डेड, वो मर गया था लेकिन मर गया। कोई कहता है मैं मानता नहीं। कोई कहता है तुम छोड़ो, अपना पेट भरो, कर्ज लेके भरो, छीन के भरो, डाका मारो, चोरी करो, हत्या करो, कत्ल करो, गारत करो, बेईमानी करो। ये क्यों पैदा होते हैं? ऐसे ऐसे मूर्ख सिद्धांत क्यों पैदा होते हैं? उसका मुख्य कारण है जीवेषणा। जीवेषणा, जीने की इच्छा। और जीवेषणा, अब इस शब्द को ठीक से समझ लेना। जीवेषणा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम वास्तविक जीवन को अपनी आंखों से देख ना पाओगे। फिर सुनना, जीवेषणा, जीने की इच्छा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम नकली जीवन के साथ चिपटे रहोगे और जब तक तुमने असली जीवन का दर्शन नहीं किया। फिर सुनो, इसका मूल कारण है जीवेषणा, जीने की इच्छा। और जीने की इच्छा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम जिसे जीवन समझते हो उसकी सच्चाई का तुम्हें पता न चलेगा कि यह तो मैं जीवन नहीं। और सत्य का जो जीवन है उसको तुम देख नहीं पाओगे, तब तक जीवेषणा बनी रहेगी और तुम्हें तंग करती रहेगी। और तुम्हें ही तंग नहीं करती रहेगी, पूरे समाज को तंग करेगी, घर को तंग करेगी, समाज को तंग करेगी, देश को तंग करेगी, विश्व को तंग करेगी। जीवेषणा मूल में है, आदि कारण है जीने की इच्छा। क्यों महावीर कहते हैं मत लेके आओ मेरे लिए स्थानक में भोजन? क्या हो गया? और बुद्ध हैं कि भिक्षा पत्र उठा लेते हैं। और भूख लगी है तो जीसस भी मांग लेते हैं, ओ गॉड आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। और बुद्ध भी भिक्षा पत्र उठा लेते हैं और जाकर द्वार के ऊपर अलख जगा देते हैं, भिक्षाम देहि। लेकिन महावीर अनोखे हैं। महावीर कहते हैं कि मैं जीऊंगा, अपने शर्तों पे जीऊंगा। मत लेके आओ भोजन मेरे लिए स्थानक में, मैं खुद जाऊंगा, मांगूंगा और जहां से मिला मैं ले आऊंगा। लेकिन भीतर की बात कोई नहीं जानता।
महावीर इतने ज्यादा जीवेषणा से मुक्त हो गए हैं और इतने ज्यादा अहिंसक हैं कि खुद का वध भी नहीं करते। अहिंसक हैं। और जो कोई लेके आता है स्थानक में उसे ग्रहण भी नहीं करते। बीच का रास्ता खोजते हैं। ये मेरी शर्त है, अगर ये शर्त जो घर पूरी करेगा मैं वहां से भिक्षा ले लूंगा। और कहते हैं कि महावीर को वर्ष में 12 बार भोजन खिलाया प्रकृति ने। महावीर के भीतर की जीवेषणा मर गई। जिसके भीतर की जीवेषणा मर गई वह मार्कस जैसी बात नहीं करेगा, वह चार्वाक जैसी बात नहीं करेगा, वह नीचे जैसी बात नहीं करेगा। वह बिल्कुल अलग लोक में चला गया। वह कुछ ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां पर तुम्हारे ना भूख जाती है, ना जीने की इच्छा जाती है, जहां कुछ नहीं पहुंचता। कृष्ण कहते हैं शस्त्र नहीं पहुंचता, आग नहीं पहुंचती, पानी की बाढ़ नहीं पहुंचती, हवा का तूफान नहीं पहुंचता। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि वहां भूख भी नहीं पहुंचती, वहां जीने की इच्छा भी नहीं पहुंचती। महावीर वहां पहुंच गए जहां जीवन की इच्छा भी नहीं। और बस जहां जीवन की इच्छा भी नहीं है, असल में जीने का मजा ही वही है। वह तुम समझ नहीं पाते क्योंकि तुम जीवन को समझने की चेष्टा में रत रहते हो और वह समझ में आता नहीं, तो चूक होती जाती है निरंतर। और कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म बीत गए। तुम अपनी जिद पर अड़िग हुए कि मैं समझूंगा, समझूंगा और समझने के बाद चखूंगा और चखने के बाद पीऊंगा और पीने के बाद मैं डूबूंगा, मैं डूबूंगी। बिल्कुल ठीक हो तुम, बिल्कुल ठीक हो तुम, जरा भी तुम में गलती नहीं। और महावीर कहते हैं कि मेरे तो जीने की इच्छा समाप्त हो गई। जी लो, तुम जी लो, जियो और जीने दो, लोगों को भी जीने दो, तुम भी जियो, मजे से जियो। अपनी नियमावली दूसरों के दिमागों पर मत कसो। तुम जियो, स्वतंत्रता से जियो और दूसरों को स्वतंत्रता से जीने दो। यही सिद्धांत रहा महावीर का, जियो और जीने दो। कारण क्या था? महावीर की जीव तृष्णा मिट गई, मर गई। और जीव तृष्णा कब मिटती है? जब तुम उस तल पर पहुंच गए जहां तुम्हें अपने जीवन का असल दिखाई पड़ जाता है। और जीवेषणा कब तक बनी रहती है? जब तक तुम उस जीवन पे स्थित रहते हो जो नकली नकली है, जो तुमने माना है, जो वास्तव में नहीं है। और जब तक तुम जो माना है उसे जीवन समझते रहोगे तो जीवेषणा बनी रहेगी। और जैसे ही तुमने अपने अंतस में प्रवेश करके उस तल को छुआ जहां असली जीवन है, बस
उस घड़ी तुम्हें जीने का मजा आया। जिसको तुम जीवन समझते हो वहां तो गम ही गम है, वहां तो दुख ही दुख है। अगर तुम वहीं स्थित रहे तो तुम ऐसे ही आए थे संसार में और ऐसे ही विदा हो जाओगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना। तड़पना चुपके चुपके आह भरना, भर के मिट जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ हम भी देखेंगे। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। माना कि मिट जाएंगे, माना कि भस्म हो जाएंगे, माना कि मोहब्बत आग है, माना कि मोहब्बत राख कर देती है, लेकिन उस राख होने में जो मजा है तुम्हारे जीवन में वो मजा कहाँ है? तुमने वही जीवन जिया है जिसमें दुख, रोग, दरिद्र, चिंता, चिंतनाएं, दिखावेबाजी, नौटंकी, ये सब कुछ है, मजा नहीं। और तुम इस जिंदगी को मजा कहते हो। लेकिन महावीर कहते हैं यह मजा नहीं है, यह मूढ़ता है। क्यों? क्योंकि जिसे तुम मजा कहते हो वो इंद्रियों को आता है। बस तुम इंद्रियों के सुख से जो मिलता है तुम्हें उसे तुम कहते हो मजा। वह मजे में जी रहा है लेकिन तुम्हें पता नहीं। वह सुपने के मजे में जी रहा है। सत्य का मजा तो कहीं और है, क्योंकि सत्य का मुकाम कहीं और है। और जिस दिन तुम सत्य के मुकाम तक पहुंच जाओगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि जिसे तुम मजा कहते थे वो मजा था नहीं। वह तो पंच भौतिक इंद्रियों का मजा था, सच्चा मजा नहीं था। तो जानोगे कब? घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे।
घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। जरा उसके करीब जाओ, और उसके करीब जाओगे तो वो मजा मिलेगा। वो ही ये सूत्र कहता है कि पहले तो बुद्धि को छोड़ दे, समझने की चेष्टा मत कर। बुद्धि को छोड़ना बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। किसी भाग्यशाली क्षण में बुद्धि छूट जाती है। जैसे बाबा नानक की बुद्धि छूट गई, गिनती 12 तक ही हुई, फिर 13 के अंदर बुद्धि गोलमोल, बुद्धि वाष्प बन के उड़ गई। और जैसे ही बुद्धि वाष्प बन के उड़ जाती है, सतोरी की झलक दिख जाती है। एक बिजली सी कूदती है अमावस्या के अंधकार, घने मेघ मंडली में, उन कालिख भरे बादलों में, और तुम्हें रास्ता नजर आ जाता है। वह स्तोरी की झलक बड़ी कीमती है। बस जिसे स्तोरी की झलक मिल गई, वह देर अबेर पहुंच जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि रास्ता है। अंधेरे में तो तुमने टटोला था, अंधेरे में तुम्हें जाना नहीं था कि इसके आगे भी कोई रास्ता है, और है भी तो कितना है। लेकिन पल भर के लिए बिजली लशकी, और वह सतोरी की बिजली लशकी, और उस लश्के ने तुम्हें बतला दिया कि हाँ, रास्ता तो है, रास्ता तो है। लेकिन कब आएगी वो बिजली लश्केगी कब? तुम सभी कहते हो बाबा सतोरी की झलक मिलेगी कब? कब वो माइलस्टोन मुझे दिखेगा? लेकिन हैरानी की बात है, तुम उसके करीब नहीं जाते। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये बुद्धि कभी मोहब्बत कर नहीं पाती, बुद्धि व्यापार कर पाती है। इसलिए संत कहते हैं इस बुद्धि को छोड़ दो। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। बस ये सूत्र वही बात कहता है। जिसकी समझ में आता है उसको छोड़ दो, क्योंकि वह समझ में आएगा नहीं। जरा अमावस्या की रात में आसमान की तरफ आंखें उठा के देखना, तुम उसकी विराटता का दर्शन करोगे। जो एक जर्रा भी तुम बनाने में असमर्थ हो, और तुम्हारे तथाकथित वैज्ञानिक एक जर्रा भी बनाने में असमर्थ हैं, उसकी अनगणित अंबार यूनिवर्सेस के तुम पाओगे, ब्लैक होल्स के तुम पाओगे, अनंत तारों की चमकाहट तुम पाओगे, और जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़े हैं एक एक तारा। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। तो इस समझ को छोड़ दो पहले। जिसे तुम जिंदगी समझते हो उसे बर्बाद होना पड़ेगा। यूं ही नहीं कहते कबीर, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। अगर लुटने की इच्छा है, अगर घर को जलाने की इच्छा है, अगर इस संसार के द्रव्यों से, भोगों से इतने उकता गए हो, तो फिर जरा बर्बादियों का जश्न भी मना लो। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया,
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तुम जिंदगी का साथ नहीं निभाते। जो तुध पावे सोई पलीकार, ये है जिंदगी को निभाने का तरीका। जिंदगी के साथ को निभाने का तरीका बाबा नानक से सीखो। और बाबा सिखाएंगे तुम्हें, जो तुध पावे सोई पलीकार, यह है जिंदगी का साथ निभाने का तरीका। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, कोई अर्थ नहीं था। यही कहा कृष्ण ने, जिनके लिए शोक करते हो उचित नहीं है अर्जुन उनके लिए शोक करना। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, तो क्या करो, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जश्न मनाओ, नाचो गाओ। जो घर बार है आप चला है हमारे साथ, घर को जला दो और नाचो। लोग कहेंगे भला ये नाचने का तरीका है? कुछ मिला है तुम्हें? घर को जलाकर नाच रहे हो? हाँ, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। यही है जीने की कला। तुम्हारा समाज, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें लाख समझाएं कि बर्बादियों से बचने का उपाय क्या है। मत सुनना। तुम कहना नहीं, हमने तुम्हें बहुत सुन लिया, कुछ मिला नहीं, पदार्थ इकट्ठे हुए, बिल्कुल हो गए, अरबपति बने, खरबपति बने, लेकिन बर्बादियों का छोड़ो, आबादियों का जश्न भी हम तो नहीं मना पाए, क्योंकि जिन्हें तुम आबादी समझते हो वह भी तो आबादी है नहीं। कहां खुशी मिलती है पदार्थों को इकट्ठा करने से? कहां खुशी मिलती है पदवियों को पाने में? कहां खुशी मिलती है औरों को दबाने में? कहां खुशी मिलती है चीजों को भोगने में? तो फिर आओ दूसरा ही तरीका आजमा लेते हैं। इतने जन्मों से तुम बर्बादियों का शोक मना रहे हो और आबादियों का जश्न मना रहे हो, कुछ मिला? नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तो आज तुम यहां भटकते न फिरते। जिस दिन तुम बर्बादियों का शोक मनाना समझ जाओगे कि फजूल है और बर्बादियों का जश्न मनाना शुरू कर दोगे, घर को आग लगाओगे और नाचोगे, शीश तली पे काट के रख दोगे और नाचोगे, उस दिन वो तल छू लोगे जिसकी बात करता है ये फकीर। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जब तक तुम इस मकाम पे नहीं आते तब तक तुम उम्मीद भी मत करना
कि तुम्हारे जीवन में कोई रोशनाई का एक जुगनू भी चमक सकता है? नहीं चमकेगा। तुम तो आबादियों का जश्न मनाते हो, और संत कहता है कि बर्बादियों का जश्न मनाओ। बड़ा मुश्किल लगेगा। ऐसे ही नहीं कहता संत कि तुम आ तो गए हो, लेकिन यह तलवार तीखी बहुत है, देखो इसके ऊपर चलना पड़ेगा। पांव कटेंगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, कहीं चीखोगे तो नहीं। तुम कहोगे नहीं चीखेंगे, काटो, छेनी हथौड़ी उठा लो, लेकिन जैसे ही वो काटना शुरू करेगा तुम चिल्लाओगे। बस यही कमी है। तुम्हारी बुद्धि कहती है नहीं निपट लेंगे, लेकिन ख्यालात में निपट लेंगे। जब वास्तविक तुम्हारे आगे समस्या आएगी तो तुम नहीं निपट पाओगे, भाग जाओगे। मेरे पास बहुत लोग आ जाते हैं, मैं चाहता हूं आत्महत्या करना, मैं चाहता हूं तलवार की तीखी धार के ऊपर चलना, मुझे बताओ क्या करना है। ये करना है। बर्बादियों का शौक मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। मना पाओगे? अगर बर्बादियों में भी तुम खिलखिला के हंस पाओ, तुम्हारे चेहरे का नूर गायब ना हो, तुम्हारे भीतर की शांति भंग ना हो, तुम्हारे भीतर बर्बादियों का तूफान ना उठे, तुम वैसे ही अचल और अटल रह जाओ, दिए की अकंप लो की भांति, जैसे सदा से थे। आबादियों में भी वैसे थे, बर्बादियों में भी वैसे हो। तो फिर तुम्हें उस माइलस्टोन तक पहुंचाने में कोई बाधा व्यवधान नहीं पैदा कर सकते। समझ को छोड़ दो, समझो मत, चखो। चखोगे कैसे? बर्बादियों को एक्सेप्ट करके। बर्बादियों का अर्थ परिस्थितियां, कुदरत जैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करें। अब ये थीम है, इसे ठीक से समझ लेना। परिस्थितियां कैसे भी हों, वह ईश्वर, यह प्रकृति। जो नास्तिक हैं वो प्रकृति समझ लें, जो आस्तिक हैं वो ईश्वर समझ लें। जैसी भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने पैदा करें, वो आबादी की हों, वह बर्बादी की हों, तुम जश्न मनाते चले जाओ, तो तुम पाओगे कि एक दिन तुमने चख लिया उसका स्वाद। समझो मत, चखो। चखोगे कैसे? तुम जिंदगी को बड़ा प्यार करते हो, और ये संत भी नहीं कहते कि तुम जिंदगी को खत्म कर दो। नहीं, जिंदगी है तो कभी ना कभी उसकी झलक मिल जाएगी। तुम आत्महत्या मत करना। जिसे तुम आत्महत्या समझते हो वह भी हत्या है। आत्महत्या कहाँ है भाई? क्योंकि ये शरीर एक यंत्र है, तुम नहीं। शरीर दूसरा है, और दूसरे की हत्या आत्महत्या नहीं होती, दूसरे की हत्या हत्या होती है, मर्डर होता है। समझो मत, चखो। चखो, और जैसे ही तुमने चख लिया बस तुम गए काम से। सबसे पहली और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी, चखना। चखोगे कैसे? कोई वो भाग्यशाली क्षण तुम्हारे भीतर उतर जाए जिस वक्त तुम बुद्धि से अपना तारतम्य छोड़ दो और तुम्हें सतोरी की झलक मिल जाए, तेरा तेरा हो जाए।
बस फिर तुम्हें उस तल के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तुम भी कहोगे, मैं तो आज किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। फिर तुम उस महफिल में किस्मत आजमा कर देखोगे। किसी दिन तुम उसके करीब जाकर देखोगे, घड़ी भर के लिए उसके करीब। जब भी जैसे ही तुम आए, और आओगे कब? बुद्धि की पकड़ जैसे ही ढीली होगी, तुम उसके करीब आ जाओगे। ये जो तुम्हारे प्रश्न रोज आते हैं, मैं रोज समझता हूं कि तुम तुम्हारी बुद्धि की पकड़ से, गिरफ्त से परे नहीं हुए। तुम जानबूझकर उसे पकड़ते हो क्योंकि वो तुम्हें जीवन लगता है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो फिर जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है, जीवन सार्थक है। तुम थोड़ा सा इस बुद्धि से परे हटो, इसकी गिरफ्त से बाहर आ जाओ। और जैसे ही तुम गिरफ्त से बाहर आओगे, तुम हृदय के तल पर उतरोगे। और फिर हृदय के तल को भी छोड़ दो। छोड़ दो इन भावनाओं को, छोड़ दो इन आकांक्षाओं कल्पनाओं को, छोड़ दो इस करुणा को, छोड़ दो इस दया को, छोड़ दो सब भावनाओं को। प्रेम भी छूटेगा, सब छूटेगा। उस तल पर पहुंच जाओगे जहां तुम स्वयं विद्यमान। बस उसी की बात करता है। समझो मत, चखो। और चखोगे तो पीना पड़ेगा। बड़े मजे की बात है। अगर एक बार तुमने उसकी एक बूंद चख ली तो तुम गए, तुम गए। और फिर चखोगे तो पीना पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। और पीना पड़ेगा तो तुम याद रखो, तुम मिटोगे भी, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। ये तुम्हारे बस में नहीं रह जाएगा। बस तुम एकमात्र उस सतोरी की झलक एक बार अवलोकित कर लो, तुम्हारे सारे प्रश्न धड़म से कर जाएंगे। फिर तुम पूछ न पाओगे ये शिव और शंकर कौन है। ये बाबा आपने कहा था हम हनुमान से मिले, हम शिव से मिले, जरा फर्क समझाने की कृपा करोगे। फिर तुम कहां पूछ पाओगे। फिर तो तुमने पी ली, और पीने के बाद तुम कोई प्रश्न नहीं कर पाओगे। पीने के बाद तो तुम यही कहोगे, थोड़ी सी और पिला दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया। धन्यवाद।